और ये जो सारे लोग कंगना को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह के भाषण देती हैं, इस तरह की चीज़ें लिखती हैं जिसमें कम्युनल हार्मनी हमारी खराब होती है, भाईचारा हमारा खराब होता है, वो जो कॉमेडियन हैं जो खड़े होकर राम जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, गालियां लिखते हैं, जो सारे लोग गंदी गंदी टी शर्ट्स भगवान देवी देवताओं के बना रहे हैं, उसमें कम्युनल हार्मनी हमारी डिस्टर्ब नहीं होती। मैम, राजद्रोह के मामले में आज कंगना और उनकी बहन को फिर से बुलाया गया और उसके बाद जो है कंगना ने एक वीडियो जारी करी है जिसमें उन्होंने बोला मेरी आवाज़ को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। मैम, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राष्ट्रवाद की बात जो व्यक्ति करेगा उसकी बात इसी तरह से बार बार दबाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो? देखिए, आपने देखा होगा कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में पिछले 6 महीने से, चाहे वो पालघर का केस रहा हो, चाहे वो अर्नब गोस्वामी का केस रहा हो, चाहे आपके यूट्यूब चैनल्स का केस रहा हो, चाहे सोशल एक्टिविस्ट रहे हो, जो चाहे अब कंगना रनावत रही हो, उनकी बहन रंगोली रही हो, या वो नेवी ऑफिसर रहे हो, या महाराष्ट्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ की सरकार के खिलाफ बोलेगा तो सब वहाँ के लोग उसके घर में घुस के उसके साथ मारपिटाई करते हैं, कोई उसका दफ्तर तोड़ देता है, कोई उसका जबड़ा तोड़ने की बातें करता है, कोई उसको गालियां देता है। और अगर कंगना रनावत फिर ये कह दें कि महाराष्ट्र मुंबई जो है वो पीओके जैसा हो गया है, तो उनके ऊपर 4 केस आप और कर दो, राजद्रोह लगा दो। मतलब कश्मीर, फ्री कश्मीर के पोस्टर जब महाराष्ट्र की धरती पर लहराए जाते हैं तो उसके ऊपर राजद्रोह का केस नहीं लगता। और वो सारे लोग जो वहाँ पे रह के भारत तेरे टुकड़े होंगे के लोगों का समर्थन करते हैं, उनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। जो लोग सुशांत उसके परिवार के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में बात नहीं की जाती है। सीए के प्रोटेस्ट में, सीए के विरोध में वो आधा बॉलीवुड प्लैकार्ड लेके खड़ा रहता है, प्रार्थना, जिनको पता तक नहीं है कि सीए है क्या। बहुत बड़े सारे जो एक्टर्स थे वो खड़े थे और किसी पत्रकार ने पूछा कि आप सीए का फुल फॉर्म क्या है, सीए का मतलब क्या है, तो यही अख्तर साहब के बेटे, जावेद अख्तर साहब के बेटे बता नहीं पाए कि सीए का पूरा जो बिल है वो है क्या, वो मुसलमानों के अगेंस्ट है या हिंदुओं के समर्थन में है या माइनॉरिटीज़ के, दूसरी कंट्रीज़ में जो हमारे माइनॉरिटीज़ हैं उनके समर्थन में। लेकिन प्लैकार्ड लेके खड़ा होने इनको आता है। तो वो सारे लोग जो देश के साथ हैं, देश के लिए बोलेंगे, उनके ऊपर एफआईआर होनी है। वो एक ऐसा प्रदेश है जहां पे अगर आप वहां के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपके ऊपर एफआईआर होनी है। आज जिस तरीके से सुबह कंगना रनावत को 1 घंटे के लिए बांद्रा पुलिस स्टेशन में बुलाया गया, 1 घंटे से ऊपर उनके ऊपर पूछताछ हुई, उनकी सिस्टर रंगोली के ऊपर एफआईआर हुई। आप जरा कल्पना करिए कि कोई एक एक्ट्रेस जो बॉलीवुड में पहली बार हिम्मत करती है कि राष्ट्र के मुद्दों पर बोलना, चाहे वो प्रधानमंत्री के बारे में बोलना, चाहे वो देश के सीए के बारे में बोलना, चाहे अनुच्छेद 370 के बारे में बोलना, चाहे ट्रिपल तलाक हलाला के बारे में बोलना, एक ऐसी एक्ट्रेस है हमारे पास जो बॉलीवुड में काम करते करते देश के सारे मुद्दों पे अपनी प्रखर तरीके से अपनी बात को रखती है, उसके ऊपर राजद्रोह लगा दिया जाता है। और जो उसी बॉलीवुड में रह के बॉलीवुड माफिया के पैसों पे फिल्म में अपने पैसा लगाते हैं और पैसा कमाते हैं और देश को तोड़ने की बातें करते हैं, और वहां से अनुराग कश्यप जैसे लोग शाहीन बाग आते हैं, स्वरा भास्कर जैसे लोग यहाँ शाहीन बाग आते हैं, दीपिका पादुकोण जैसे लोग जेएनयू में हाथ बांध के खड़े रहते हैं, उनके ऊपर राजद्रोह का केस नहीं लगता। मैम, कंगना इसी बीच जब पुलिस स्टेशन से वापस आती हैं तो वो कहती हैं कि मेरे ऊपर मानसिक उत्पीड़न भी किया जा रहा है। क्योंकि मैंने उनका वीडियो सुबह देखा, उन्होंने उस वीडियो में कहा कि मुझे बार बार पता नहीं किस पुलिस स्टेशन का नाम लिया कि उस पुलिस स्टेशन में बार बार हाजिरी लगाने जाना पड़ता है। मतलब क्या कंगना रनावत जो है वो क्रिमिनल है? मतलब आप सोचो कि वहाँ पे उस स्टेट में वो सारे लोग जो चरसी हैं, जो गजेड़ी हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। वो सारे लोग जो सुशांत के केस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, जिनके ऊपर लोगों का शक है, जो सुशांत के बहुत करीबी रहे हैं, चरसी और गजेड़ी जिनको हम लोग कहते हैं, उनको पुलिस स्टेशन में आप वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन सुशांत की बहन जब प्रियंका जाती है तो आप उनको वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देते। कंगना को आप रोज जाके आप वहाँ हाजिरी लगाने के लिए कहते हैं। अर्नब गोस्वामी के घर में एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट लात मारते हुए अंदर घुस जाता है। तो वो सारे लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, जो सच्चे हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, उनके साथ ये क्रिमिनल वाला बिहेवियर हो रहा है। और वो सारे लोग जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं या उनके खिलाफ बोलते हैं, प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं। अनुराग कश्यप के तो अगर आप ट्वीट उठा लेंगे तो अनुराग कश्यप ने बहुत सारी चीजें प्रधानमंत्री के बारे में और हमारे आदरणीय जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उनके बारे में लिखी है। आप लगाइए राजद्रोह, आप उनके ऊपर राजद्रोह जो केसेस आप कंगना के ऊपर लगा रहे हैं, अर्नब के ऊपर लगा रहे हैं, आप वो लगा के उनको जेल भेज सकते हैं। आप उनको भी तो कहिए कि तुमने देश के तुम महाराष्ट्र की धरती पे रह रहे हो, बॉम्बे में रहते हो, अनुराग कश्यप हो, इतना बड़ा नाम है, जनता ने तुमको बनाया है, और तुम प्रधानमंत्री के बारे में रोज लिखते हो, गृह मंत्री के बारे में रोज लिखते हो, तो तुम्हारे ऊपर भी केस चलना चाहिए। इनकी हिम्मत ही नहीं है प्रार्थना की उनकी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे एक ही थाली के हैं। जया जी ने कहा था ना, थाली वाली बात की, तो जिनकी थाली बहुत गंदी है, जिसकी सफाई जनता कर रही है। साहिल सईद हैं जिन्होंने शिकायत करता है इस एफआईआर के, तो उन्होंने कहा है कंगना जो है देश तोड़ने का काम कर रही है, अब सरकार जो है अपना काम करेगी।
देखिए, इन्होंने उनके ऊपर जो केस किया है, सरकार तो अपना काम करेगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी राज्य की सरकार इतनी मजबूत है और कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं उनको तंग करती रहेगी, और हमारी केंद्र सरकार या हमारी जो माननीय हमारी जो सबसे बड़ी कोर्ट है अगर वो कोर्ट देखती रहेगी, तो देखिए आपको ध्यान होगा कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, CJI ने फटकार लगाई है कि ये कोई केस बनता ही नहीं है। कितने ऐसे केसेस हैं जो कंगना के खिलाफ किए गए जिसमें CJI ने कहा कि ये कोई दुख ही नहीं है इस केस का, वो केस खत्म हो गए, खारिज हो गए। तो कोर्ट से ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और ये जो सारे लोग कंगना को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस तरह के भाषण देती हैं, इस तरह की चीज़ें लिखती हैं जिसमें कम्युनल हार्मनी हमारी खराब होती है, भाईचारा हमारा खराब होता है, वो जो कॉमेडियन हैं जो खड़े होकर राम जी के ऊपर, सीता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, गालियां लिखते हैं, जो सारे लोग गंदी गंदी टी-शर्ट्स भगवान देवी देवताओं के बना रहे हैं, उसमें कम्युनल हार्मनी हमारी डिस्टर्ब नहीं होती। तो एक पर्टिकुलर टारगेट के, एक पर्टिकुलर कॉम के बारे में अगर हम कुछ लिख दें तो वो उससे बहुत बड़ी परेशानी होगी, जबकि वो सच है। महाराष्ट्र सरकार जो है देखा गया कि फेल होती हुई नजर आए। जिस तरह से हमने देखा कि सुशांत केस में वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे थे। अगर शिवसेना की अगर बात की जाए तो शिवसेना जो कही जाती है महाराष्ट्र की कर्ता धर्ता कही जाती है, लेकिन वहीं उनकी नाक के नीचे जो है ड्रग्स लिया जाता है, लेकिन उन लोगों तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, उन लोगों को कुछ नहीं हो पाता, और जो लोग देश के लिए बात करते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। देखिए, ये सारी जो अंदर से चिढ़ है या जो खुन्नस है वो सिर्फ इस बात की है कि सुशांत के केस में, चाहे वो ड्रग्स का एंगल हो, चाहे वो इंटरनेशनल दुबई से या दाऊद या अंडरवर्ल्ड के जो पैसे बॉलीवुड में बहुत सालों से लगते आए हैं, चाहे वो मुद्दा हो, चाहे सुशांत के केस में प्रखर होके किसी पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी ने कुछ बात कही रखी हो, चाहे उन्होंने सच सामने लाने की कोशिश की हो, चाहे पालघर के संतों के बारे में बोलने की कोशिश की हो, चाहे सुशांत के परिवार और उनकी फैमिली, उनकी बहनों के बारे में सच बोलने की कोशिश की हो, चाहे कंगना रनावत ने ड्रग्स का एंगल रखा हो, चाहे कास्टिंग काउच की बात की हो, तो इन सबको जो बॉलीवुड में बहुत दिनों से बैठ के मलाई खा रहे थे, जो बहुत दिनों से देश में ही रह के देश को तोड़ने की हरकतें करते हैं, बाहर अंडरवर्ल्ड के पैसों पे बॉलीवुड में फिल्में जो बन रही हैं उसमें बहुत कई बार ऐसी जांच हुई, लेकिन आप देखिए कि सुशांत के केस में सारी जांचें जो है वो सामने चल रही हैं। NCB अपनी जांच कर रही है, ED अपनी जांच कर रही है। अभी संजय राउत जी की पत्नी को ED ने सम्मन देखा और 50 सवाल पूछे गए उनको बुला के। तो वो सारी चीज़ें जो हुई हैं वो सुशांत के केस में हुई हैं। तो कहीं ना कहीं सुशांत के केस ने जो इतनी चीज़ों को उजागर किया है, तो मुंबई पुलिस हो या महाराष्ट्र सरकार हो, उनको परेशानी उस बात से, उनको परेशानी है कि हम एक्सपोज हो रहे हैं, पूरे भारत के सामने तो हम एक्सपोज हो गए। और जिस बेटा और जिस पिता की सरकार वहां पे चल रही है, जनता ने आपको चुन के वहां पे भेजा है, तो जनता आपसे सवाल करेगी। लेकिन अगर जनता आपसे सवाल कर रही है, आप उसके बदले में लोगों को उठा के जेल, तलुजा जेल में भेज दें, कंगना को आप बांद्रा पुलिस स्टेशन बुला लें, उनकी बहन के ऊपर आप केस कर दें, तो वो नहीं चलेगा। जनता आपको एक्सपोज करती रहेगी। और इस बार तो आप मुख्यमंत्री बन गए, अगली बार भी तो मुख्यमंत्री आप जनता के ही वोट से बनेंगे, तो उस बात का ख्याल रखिए कि चुनाव आने ही वाला है। क्या लगता है मैम, जिस तरह से बार बार उनको हाजिरी के लिए बुलवाया जा रहा है, क्या जानबूझकर चीज़ों को परेशान करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पूरी तरीके से मेंटल हरासमेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कोर्ट में अगर वो नहीं आते हैं, और जिस तरह से NCB कई लोगों को, चाहे अर्जुन रामपाल हो चाहे करण जौहर हो, जब भी इन लोगों को बुलाया जाता है तो ये लोग कह देते हैं कि हम अभी नहीं आ पाएंगे, नेक्स्ट डेट पे आएंगे। तो क्या कानून, मैं तो कह रही हूँ देश का कानून जो लागू अर्जुन रामपाल पे होता है, जो कंगना रनावत पे होता है, वही अर्नब पे होता है और वही करण जौहर पे होता है। तो आपको जो बुलाया जाता है तो आप उस पर नहीं जाते, लेकिन मुंबई पुलिस ये मैंडेटरी कर देती है कि आपके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाने हैं कि आपको डेली पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने के लिए आना है। अब वो एक्ट्रेस हैं, वो काम करती हैं, वो शिमला में भी, वो हिमाचल में भी रहती हैं, वो हिमाचल महाराष्ट्र दोनों जगह आती जाती हैं, फिल्मों की शूटिंग कर रही हैं। क्या किसी भी व्यक्ति के लिए जो कामकाजी महिला है, जो बाहर रोज निकलती है अपने काम के लिए, वो देश के कोने कोने में शूटिंग कर रही है, क्या वहां से रोज रोज बांद्रा पुलिस स्टेशन जाना पॉसिबल है? या जिस भी पुलिस स्टेशन में बुला रहे होंगे वहां जाना पॉसिबल है? मैम, इस बार कंगना ने जो है देश से गुहार की है मदद के लिए कि जिस तरह से उनको मेंटली हरास किया गया, अब उन्होंने कहा है कि मुझे अब देश से रिवर्ट चाहिए, मुझे मदद चाहिए। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कंगना को ही कहूँगी कि हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि बॉलीवुड में उस जगह पे जहाँ पे इतनी फेक दुनिया है कि जो सुशांत सिंह राजपूत अपने कलीग के लिए लोग नहीं खड़े हुए, हमारे पास कंगना रनावत जैसी शेरनी है जिसको हम एक्चुअली मणिकर्णिका कहते हैं। तो उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम मणिकर्णिका होम्स है। वो रानी लक्ष्मीबाई, हम उनको असल जिंदगी की, आज के ज़माने की रानी लक्ष्मी मानते हैं। और हम ये सारे लोग जितने मैं जितने SSRians हैं, जो यूथ है इस देश का, जो इस देश के लिए जीता है, जो इस देश के लिए मरता है, उन सब की ओर से कहना चाहती हूँ कि हम सारे लोग कंगना रनावत के साथ हैं। और पूरा देश जो उन्होंने गुहार लगाई कि देश मेरा साथ दे, पूरा देश है कंगना के साथ।